सो हे गाइज वेलकम अगेन। सो बीटर ऐप की इस वीडियो सीरीज में लास्ट वीडियो में जो हमने ऑक्शन कैटेगरी क्रिएट के एपीआई पे जो वैलिडेशन यूज किया था यूजिंग जॉय स्कीमा। आई एज्यूम कि वो पार्ट जो आप भी अपने साइड से जो कंप्लीट किए होंगे। नाउ अब हम इनसे आगे बढ़ेंगे और आज के इस वीडियो में जो हम एक और एपीआई के बारे में जो बात करने वाले हैं विच इज अ गेट ऑल ऑक्शन कैटेगरी। सो इस एपीआई का जो बेसिकली यूज क्या होने वाला है, हर एक चीज़ जो इन डिटेल में आज के इस वीडियो में जो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। सो वीडियो को लास्ट तक देखना और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन को जरूर प्रेस करना। सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको माई सिक्वल वर्कबेंच ऑन करके दिखा रहा हूँ और इवन यहाँ पे इसको अगर मैं ओपन करूँगा और हमारा जो ये बीटर एप्लीकेशन है टेबल के अंदर आते हैं और ये जो हमारा कैटेगरी एक्शन कैटेगरी इसका जो है मुझे लिस्ट चाहिए कि हमारे पास जितने भी बेसिकली लिस्ट होगा वो हमें यहाँ से रिटर्न करना है एज अ एरे। सो हमें ये काम जो करना है। अब बेसिकली ये काम मैं क्यों कर रहा हूँ, तो देखो जब कभी भी अगर हम बीट जो है क्रिएट करेंगे विच इज़ अ नेक्स्ट टास्क, जो हमें नेक्स्ट टास्क जो यहाँ पे पिक करना है, तो एक नया टेबल हमारे पास आएगा बीट को लेके। सो बीट को जो है हमने कैटेगरी के साथ जो लिंक किया है और कैटेगरी का जो एक लिस्ट आएगा, ड्रॉप डाउन आएगा ऑन फ्रंट एंड। तो वो ड्रॉप डाउन के लिए जो है हमें ये पूरा लिस्ट चाहिए होगा। हमारे डेटाबेस के अंदर जितने भी बेसिकली कैटेगरी होगा ऑक्शन कैटेगरी वो जो है हमें रिटर्न करना है। तो इसके लिए जो हमारा एपीआई है उसके अंदर का जो लॉजिक है वो चीज़ें जो डिस्कस करते हैं। तो कोड लेवल की मैं बात करूं तो जो हमारा बेसिक सेटअप है उनको ऑलरेडी मैंने जो है करके रखा है ताकि हमारा जो टाइम है वो ज़्यादा ना जाए। उनको जो एक बार गो थ्रू करते हैं फटाफट से। तो सबसे पहले हमें स्टार्ट करेंगे राउट के अंदर। ऑक्शन कैटेगरी हमारा ये राउट है, एक नया राउट जो है मैंने बनाया और नाउ इसका जो मेथड है विच इज अ गेट, क्योंकि हम अपने डेटाबेस से जो डेटा लाके यूजर को देंगे। सो दैट्स वाई जो है हमारा ये मेथड जो है गेट है। एपीआई एंड पॉइंट जो है मैंने यहाँ पे कुछ भी नहीं डाला है, जो हमारा लास्ट में होता है लाइक क्रिएट। जो हमारा मेथड है वही काम कर जाएगा, इसका कोई इशू नहीं होने वाला है। अगर आप देना चाहते हो तो दे देना। देन जो हमने कंट्रोलर में एक फंक्शन बनाया विच इज ऑल ऑक्शन कैटेगरी, तो ये हमारा कंट्रोलर, इसको मैंने कॉल किया है। देन अगर इस कंट्रोलर पे आते हो जो कि हमारा कंट्रोलर के अंदर ऑक्शन कैटेगरी फोल्डर के अंदर है। सो ऑल ऑक्शन कैटेगरी का बेसिकली हमारा ये फंक्शन है, एज ए मिडलवेयर काम करेगा। रिक्वेस्ट है इसके पास, रिस्पॉन्स है। नाउ एक और हमने सर्विस के अंदर जो हमारा सर्विस वाला ये फोल्डर है, यहाँ पे एक मैंने और फंक्शन बनाया विच इज अ गेट ऑल ऑक्शन कैटेगरी। इसका मैन काम क्या होगा, इवन यहाँ से हम रिक्वेस्ट डॉट बॉडी नहीं पास करेंगे, कोई भी इन्फॉर्मेशन जो है हमें यहाँ पे पास नहीं करना है फॉर द गेट एपीआई। जस्ट वो हमारे डेटाबेस के अंदर जितने भी यूजर यूजर कह रहा हूँ, जितने भी कैटेगरी होगा उसका एक एरे जो है रिटर्न करेगा। तो वो ये रिटर्न करेगा और उसका रिजल्ट जो है मैं यहाँ पे स्टोर कर रहा हूँ और उसके बाद जो यूजर को एक रिस्पॉन्स भेज रहा हूँ यूजिंग सेंड सक्सेस रिस्पॉन्स फंक्शन। यहाँ पे जो हमारा मैसेज है विच इज डेटा फेच सक्सेसफुली, जो कि ऑलरेडी मैंने पहले ही मैनेज करके रखा है लाइक डेटा फेच सक्सेसफुली। तो जितने भी डेटा हमें डीबी से फेच करना है उसके लिए हमारा जो मैसेज यही होने वाला है, तो ये होने वाला है। और अगर डेटा फेच करते टाइम अगर हमें कोई एरर आया तो उस एरर को जो मैंने यहाँ पे हैंडल किया है। नाउ अब आते हैं हम अपने सर्विस वाले फंक्शन के अंदर। तो गेट ऑल ऑक्शन कैटेगरी, यहाँ पे जो है हमें ये काम करना है और बेसिकली हमें यहाँ पे क्या करना है, तो डेटाबेस के अंदर जो ऑक्शन कैटेगरी टेबल है यहाँ से जो हमें वो पूरा रिकॉर्ड जो फाइंड आउट करके देगा। तो इसके लिए सिंपली एक मैं वेरिएबल बनाता हूँ। सो लेट्स अज्यूम ऑक्शन लिस्ट, ऑक्शन कैटेगरी लिस्ट जो उस वेरिएबल का नाम है और उसके बाद जो मैं अवेट यूज करूँगा क्योंकि डेटाबेस के साथ जो हमें काम करना है। और इवन मैंने क्या बताया था आपको कि अगर आपको ये टेबल काम में लेके आना है तो इसके लिए आप जो है सिक्योलाइज के अंदर कौन से मॉडल को यूज करोगे, तो ऑक्शन कैटेगरी, हमारा ये मॉडल ऑलरेडी पहले से है तो ऑक्शन कैटेगरी मॉडल को जो मैं यूज करूंगा। और इसके पास जो फाइंड ऑल करके जो एक मेथड है, तो आप इस मेथड को जो यूज कर सकते हो। यहाँ पे ऑप्शनल थिंग है जो कि आप पास कर सकते हो। तो फाइंड ऑल क्या करेगा, आपके इस टेबल के अंदर जितने भी रिकॉर्ड होगा एज अ एरे आपको रिटर्न करके देगा। नाउ इसको जो हम रिटर्न कर देते हैं ऑक्शन कैटेगरी लिस्ट। तो दैट्स इट, मेरा काम जो हो जाएगा। यहाँ पे हमें कोई भी चेक वगैरह जो लगाने का नीड नहीं है, जस्ट इसका मेन काम होगा कि डेटाबेस से जो भी डेटा है उसको रिटर्न करके ला के देगा। ये जो हमारा फाइंड ऑल है ये ऑलवेज और ऑलवेज जो है सॉफ्ट डिलीट को जो फॉलो करेगा। अगर आप यहाँ पे चेक करोगे तो हमारे पास एक फील्ड है विच इज डिलीटेड एट, तो वो डेटा को जो ये रिकॉर्ड वो डेटा को जो यहाँ से रिटर्न नहीं करेगा जो कि डिलीट होगा। सो ये मतलब बिहाइंड द सीन जो क्या करेगा, डिलीटेड एट को जो है नल सेट करता है। नल सेट वाला जो डेटा होगा जिसका डिलीटेड एट नल होगा वही डेटा जो है वो रिटर्न करेगा। अगर डिलीटेड एट में अगर आपने टाइम डाल दिया तो वो जो है रिकॉर्ड आपको उस लिस्ट में जो है नहीं भेजेगा। तो ये कहाँ से हमें मिल रहा है, ऐसा क्यों होगा, तो ये जो हमने यहाँ पे किया था ना मॉडल क्रिएट करते समय पैरानोइड ट्रू, तो इसके लिए जो है हमें ये हेल्प करेगा। लाइक हमें यहाँ पे वेयर क्लॉज वगैरह जो है मैनेज करने का नीड नहीं है। तो ये हमारा सिंपल लॉजिक है। नाउ हम इसको जो है टर्मिनल को ओपन करके अपने प्रोजेक्ट को रन करेंगे यूजिंग npm रन स्टार्ट डेव। तो हमारा प्रोजेक्ट रन हो जाएगा। पोस्टमैन पे आते हैं
और इसी के अंदर जो हमारा ऑक्शन कैटेगरी यहीं पे एक जो मैं नया रिक्वेस्ट जो ऐड करूँगा और हमारा जो रिक्वेस्ट होगा वो गेट रिक्वेस्ट होगा और इसका नाम जो हमारा क्या होगा, गेट ऑल ऑक्शन कैटेगरी लिस्ट, इसका ये जो है हम नाम दे सकते हैं। और इसका जो एंड पॉइंट है यहाँ से मैं इसका एंड पॉइंट यूज कर सकता हूँ और इसमें जस्ट और जस्ट जो हमारा ये क्रिएट जो रिमूव हो जाएगा और हमें यहाँ पे कोई भी इन्फॉर्मेशन जो लाइक हमें नहीं पास करना है ये चीज़ें। और नाउ अगर मैं इसको सेव करूँगा तो ये सेव हो जाएगा, तो ये हो जाएगा। नाउ इसको अगर मैं सेंड करूँगा तो हमारे डेटाबेस के अंदर जितने भी रिक्वेस्ट होगा वो आ जाएगा। फॉर नाउ अगर आप चेक करोगे तो हमारे पास सिंगल रिकॉर्ड है विच इज दिस वन, तो वही रिकॉर्ड जो हमें एज अ एरे, अगर यहाँ पे चेक करोगे तो ये एक एरे आ रहा है और उस एरे के अंदर एक ऑब्जेक्ट आ रहा है और वहाँ पे जो आईडी, नेम, डिस्क्रिप्शन, जो पूरे फील्ड है ना, ये पूरा फील्ड, वो पूरा फील्ड जो आपको यहाँ पे रिटर्न करेगा और ये पूरा फील्ड जो हम फ्रंट एंड को देने वाले हैं। यहाँ पे एक नया मैं लेट्स जो टेस्ट नेम 2 करके जो एक नया रिकॉर्ड जो है मैं 2 या 3 जो भी है 2 करके जो एक नया रिकॉर्ड बनाता हूँ, तो हमारा जो क्रिएट हो गया। अगेन एक दो और रिकॉर्ड जो बना लेते हैं 3, 4, 5 ऐसा समथिंग, तो 3 हो गया। देन जो हम 4 को क्रिएट कर लेंगे, 4 हो जाएगा। देन जो हम 5 को क्रिएट कर लेंगे, तो हमारे पास जो टोटल 6 जो आई थिंक वो हो जाएंगे, 6 या 5 जो भी है। अगर इस समय हिट करोगे अपने इसको तो देखो 1, 2, 3, 4, 5, तो टोटल हमारे पास 5 रिकॉर्ड है जो कि आ रहा है। और इवन अगर आप डेटाबेस के अंदर जाकर चेक करोगे तो टोटल आपको जो है 5 रिकॉर्ड होगा। नाउ मैं किसी भी एक रिकॉर्ड को, अभी तो मैं डिलीट का एपीआई नहीं बना रहा हूँ, लेकिन किसी भी एक रिकॉर्ड को जो मैनुअली यहाँ से इस क्रिएटेड ऐड को यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ डिलीटेड ऐड की जगह और इसको अप्लाई करके अप्लाई कर दूंगा। तो इससे क्या होगा कि डिलीटेड ऐड मतलब कि ये रिकॉर्ड जो है डिलीट हो गया। तो अब आप चेक करना टेस्ट नेम जो है वो कभी भी आपके रिकॉर्ड के अंदर नहीं आएगा। अगेन इस एपीआई को हिट करेंगे तो देखो यहाँ पे हमारा जो पहला रिकॉर्ड है वो हमारा ID 2 से आ रहा है। फर्स्ट ID जो है हमें नहीं दिख रहा है, कहीं पे भी रिकॉर्ड में नहीं दिख रहा है। तो इस तरीके से जो है हम गेट एपीआई को यूज करने वाले हैं। नाउ जो हमारा ये गेट एपीआई है फॉर द ऑक्शन कैटेगरी, इसको जो है हम क्या करेंगे, ऑथेंटिकेट करेंगे, इसको जो है हम प्रोटेक्टेड बनाएंगे। आई मीन हमने बैकएंड के अंदर अभी तक ये नहीं देखा कि किसी भी राउट को जो हम कैसे प्रोटेक्ट करने वाले हैं। यहाँ पे जो ये जो हमारा बेसिकली राउट है विच इज अ गेट ऑक्शन कैटेगरी, तो इसको जो हम प्रोटेक्ट करेंगे, इस एपीआई को जो प्रोटेक्ट करेंगे। दैट मीन्स कि जो यूजर जो लॉगिन होगा सिर्फ और सिर्फ जो वही यूजर जो इस एपीआई को हिट करेगा। अभी विदाउट लॉगिन यूजर भी जो इस एपीआई को यूज कर पा रहा है, बट हमारा कुछ ऐसा लॉजिक होगा जिससे जो हम क्या करेंगे, लॉगिन यूजर ही जो इस एपीआई को यूज कर पाएगा। क्योंकि अगर आप बिट क्रिएट करने जा रहे हो तो वहाँ पे हमें ये हेल्प करेगा। आई मीन ये जो हम यूज करने वाले हैं, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमें क्या करना होगा, इस एपीआई को जो प्रोटेक्ट करना होगा। और जो हमारा ये क्रिएट ऑक्शन कैटेगरी, इसके एपीआई को भी जो हमें प्रोटेक्ट करना। ये जो हमारा एपीआई, ये दोनों एपीआई को जो हमें प्रोटेक्ट करना। और इवन इस एपीआई में मैंने क्या बताया था कि सिर्फ और सिर्फ जो सुपर एडमिन और एडमिन जो इसको एक्सेस कर सकते हैं इस एपीआई को। जो हमारा नॉर्मल यूजर है वो इस एपीआई को जो एक्सेस नहीं कर सकता, तो वो भी लॉजिक जो है हमें चेंज करना है। तो नेक्स्ट वीडियो में जो हम क्या करेंगे, एक ऐसा फंक्शन बनाएंगे, एक ऐसा मिडलवेयर बनाएंगे जिसका मेन काम होगा कि यूजर जो लॉगिन है कि नहीं उसको जो वेरीफाई कराना। और अगर यूजर लॉगिन है तो आगे के मिडलवेयर को कॉल करना, और यूजर अगर लॉगिन नहीं है तो अनऑथराइज यूजर का जो उसको एक एरर थ्रो करना। तो ये टारगेट जो हमें यहाँ पे करना है विच इज अ नेक्स्ट पार्ट। सो हम नेक्स्ट वीडियो में जो क्या करेंगे, किसी भी एपीआई को जो प्रोटेक्ट करने के लिए एक लॉजिक को लिखेंगे और साथ के साथ जो हमारा ये 2 एपीआई है उनको जो प्रोटेक्ट करना सीखेंगे। सो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। इसमें कोई भी डाउट या कंफ्यूजन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।